हेलो क्लास। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 9th क्लास का चैप्टर नंबर 5 द सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। चैप्टर 5 की बात करेंगे आज हम लोग 9th क्लास का, जिसका नाम है सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। पूरा से अच्छे से समझेंगे, उसके बारे में मॉडल देखेंगे चैप्टर में हम लोग और फिर आगे बात करेंगे। तो चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं हम लोग 9th क्लास का चैप्टर। बायोलॉजी का चैप्टर है आपका ये, जिसका नाम है द सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं आज। इस चैप्टर में पहले हम लोग जो है सेल के बारे में बात करते हैं कि आखिर सेल का मतलब क्या होता है, हमारे लिए सेल करता क्या है और फंक्शंस क्या क्या होते हैं सेल के, वो हम बात करेंगे। तो पहले हम लोग सेल को ही डिफाइन करेंगे इस चैप्टर में। आखिर सेल का मतलब क्या होता है, सेल होता क्या है। देखिए जी, जैसे आप समझो, जैसे कि एक बिल्डिंग जो होती है वो बनती है स्मॉल स्मॉल ब्रिक्स से। जैसे एक बड़ी सी बिल्डिंग बनती है स्मॉल स्मॉल ब्रिक्स से, वैसे ही एक बड़ा सा ऑर्गेनिज्म, छोटा सा ऑर्गेनिज्म, वो सब बनते हैं स्मॉल स्मॉल पार्ट कॉल्ड सेल से। जैसे कि एक बिल्डिंग बनती है ब्लॉक्स कॉल्ड ब्रिक्स से, ईंटों से बनती है, वैसे ही एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी, आपकी मेरी बॉडी बनी है स्मॉल स्मॉल टाइनी सेल से, टाइनी सेल से। तो उन टाइनी पार्टिकल्स को हम सेल कहते हैं। जैसे एक बिल्डिंग बनती है स्मॉल स्मॉल ब्रिक से, वैसे ही एक ऑर्गेनिज्म बनता है स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड सेल से, वो सेल से बनता है। एक बात तो सेल का मतलब है कि हमारी बॉडी को बिल्ड करता है। बॉडी बिल्ड करने का काम किसका होता है, फिर मतलब सेल का होता है। जैसे आपकी घर की बिल्डिंग बनती है सेल से, ब्रिक से, वैसे हमारी बॉडी की बिल्डिंग बनती है किससे, सेल से। जो स्मॉल पार्टिकल्स आपकी बॉडी बना रहे हैं, आपकी बॉडी बना रहे हैं, उन्हें हम सेल्स कहते हैं, जिनकी वजह से इतना बड़ा हो जाते हैं हम लोग। तो जैसे एक ब्रिक्स एक बिल्डिंग फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वैसे ही हमारी बॉडी को फॉर्म करने के लिए सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक बात। दूसरी बात, अब सेल्स करते क्या हैं। हमारी बॉडी में सेल्स, या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सेल्स बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। मतलब सेल्स हमारी बॉडी में जो है वो फूड को डाइजेस्ट करते हैं। मान लो आप खाना खा रहे हो, खाना खाओगे तो आपकी खाने की वजह से होती है ग्रोथ। आपके सेल्स जो हैं वो आपके फूड को लेते हैं, अपनी ग्रोथ करते हैं। आपके सेल्स जो होते हैं वो बाहर से और इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को लेते हैं, तो आपके लिए डाइजेशन करते हैं, खाने को लेते हैं अंदर, बाहर से डाइजेस्ट करते हैं, आपकी ग्रोथ करते हैं। तो डाइजेशन करते हैं आपके सेल्स, सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं हमारे लिए सेल्स, और हमारी बॉडी की ग्रोथ करते हैं। तो सारी बॉडी के बेसिक बेसिक फंक्शंस करते हैं। सांस लोगे नहीं तो जी नहीं पाओगे आप, तो आपकी बॉडी में ये लोग रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। खाना खाओगे नहीं, डाइजेस्ट नहीं करोगे तो बॉडी ग्रोथ नहीं करेगी, तो आपकी बॉडी में ये डाइजेशन करते हैं, खाने को डाइजेस्ट करते हैं, खाने से एनर्जी पैदा करते हैं, और हमारी बॉडी में ये लोग ग्रोथ करते हैं और डेवलपमेंट करते हैं। तो ये हमारी बॉडी के कुछ बेसिक फंक्शंस हैं। तो सेल हमारी बॉडी को बिल्ड करते हैं, हमारी बॉडी के ये बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। जैसे आपका घर बनता है स्मॉल स्मॉल ब्रिक्स से, एक ब्रिक निकाल दो आप, घर डैमेज हो जाएगा, खराब हो जाएगा। वैसे हमारी बॉडी को बनाते हैं ये सेल्स। सेल्स खराब हो जाएंगे, हमारी बॉडी खराब हो जाएगी, तो हमारी बॉडी को फॉर्म करते हैं, एक बात। और दूसरी, हमारी बॉडी में सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं बेसिक। सांस लेने में हेल्प करते हैं आपको, मतलब रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं आपको। खाना खाया आपने, डाइजेस्ट करेंगे उसको, और आपकी ग्रोथ डेवलपमेंट करते हैं। तो सेल का मतलब क्या निकल के आया है? सेल का मतलब निकल के आया है कि ये आपकी बॉडी के वो पार्ट है, आपकी बॉडी का वो पार्ट है जो बेसिक फंक्शंस करता है और आपकी बॉडी को फॉर्म करता है, आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर को खड़ा करता है, आपकी बॉडी की बिल्डिंग खड़ी करता है। तो सेल हमारी बॉडी के लिए एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहलाए जाते हैं। सेल हमारी बॉडी के लिए जाते हैं, द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के लिए ये एक स्ट्रक्चरल और
फंक्शनल यूनिट कहलाते हैं। मतलब क्या है, हमारी बॉडी में हमारी बॉडी की बिल्डिंग खड़ी करते हैं, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं, और हमारी बॉडी में सारे बेसिक फंक्शंस, आपके सांस लेने में हेल्प करते हैं, आपकी ग्रोथ करते हैं, आपको डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो बेसिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं आपकी बॉडी में, और हमारी बॉडी की ये लोग स्ट्रक्चर को बिल्डिंग खड़ी करते हैं, उसे हम सेल कहते हैं। ये तो सेल के मतलब हो गया, सेल की डेफिनेशन हो गई। अब बात आती है कि सेल की खोज किसने करी थी, सेल की डिस्कवरी किसने करी थी। तो होता क्या है, सेल की डिस्कवरी के पीछे जो है वो बहुत बड़ा हिस्ट्री है। तो हम इसकी पूरी हिस्ट्री देखेंगे कि आखिर सेल कैसे डेवलप हुआ। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि सेल का एक बेसिक मॉडल क्या होता है। जैसे आप देखो, मेरे पास ये सेल का एक बेसिक मॉडल है। ये मैंने यहाँ पर आपको प्लांट सेल दिखा रहा हूँ, बताऊंगा आपको मैं आगे फर्क क्या आता है प्लांट और एनिमल सेल में। तो यहाँ पर हम एक बेसिक प्लांट सेल देख रहे हैं। देखिए, सेल आपका जो है वो हमारी बॉडी की बिल्डिंग खड़ी करता है, बता रहे थे आपको हम लोग, और हमारी बॉडी के ये बेसिक फंक्शंस करता है। हमारी बॉडी में बाहर से ये ऑक्सीजन लेगा, हमारी बॉडी में ग्रोथ करेगा, हमारी बॉडी में खाने को डाइजेस्ट करेगा। तो ये एक बेसिक सेल का ओवरव्यू स्ट्रक्चर है। अब मैं बताता हूँ आपको हिस्ट्री क्या है सेल की, कैसे सेल्स की डिस्कवरी हुई थी, समझना है ना। देखो, इट वाज रॉबर्ट हुक 1665 में, सॉरी 1665 में एक साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक आए थे, जिन्होंने पहली बारी सेल की डिस्कवरी करी थी, सेल को देखा था। हुआ क्या था कि ना, रॉबर्ट हुक जो है एक बार उन्होंने एक ट्री के, मान लो उनके पास एक ट्री था आसपास, रॉबर्ट हुक ने एक ट्री की बार्क कट करी। बार्क का मतलब होता है ट्री की आउटर मोस्ट लेयर। उन्होंने ट्री की आउटर मोस्ट लेयर निकाली और उन्होंने क्या करा, उस आउटर मोस्ट लेयर को वो स्टडी करने बैठ गए यूजिंग अ सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप। रॉबर्ट हुक ने अपना खुद का एक माइक्रोस्कोप फॉर्म करा। मैं दिखाता हूँ आपको माइक्रोस्कोप का मतलब क्या होता है। ये मेरे पास एक बेसिक सा माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है मेरे पास, यहाँ पर सेल्स को स्टडी करने में बड़ा काम आता है। तो ऐसा माइक्रोस्कोप जो है वो रॉबर्ट हुक ने अपना खुद का फॉर्म करता, खुद का। जैसे हमारे पास ये माइक्रोस्कोप है, वैसा ही माइक्रोस्कोप खुद रॉबर्ट हुक ने फॉर्म करा था। और उन्होंने क्या करा था, एक बार्क ट्री की आउटर लेयर को माइक्रोस्कोप में स्टडी करा। तो उन्हें जो है बार्क ऑफ ट्री के अंदर हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स, ऐसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स, मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा आपने, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स, ऐसे बड़े बड़े उसको जो है वो शेल्स दिखे थे इस बार्क ऑफ ट्री में। तो उसने, रॉबर्ट हुक ने कहा, इन स्ट्रक्चर का नाम क्या हुआ, इन स्ट्रक्चर का नाम उसने सेल्स दिया। बेसिकली उसने जो है इनको सेलुला कहा था, और सेलुला को हम लोग जो है वो साइंटिफिक लैंग्वेज में सेल्स कह देते हैं। तो यूजिंग अ सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप, अपना खुद का माइक्रोस्कोप उन्होंने फॉर्म करा, और माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हुए रॉबर्ट हुक साहब ने सेल्स की डिस्कवरी करी थी। कहां से, बार्क ऑफ ट्री से, ट्री की आउटर मोस्ट लेयर से। बट पता होना चाहिए आप लोगों को, पता होना चाहिए आपको कि बार्क जो होता है ना, जो ट्री की आउटर मोस्ट लेयर होती है, वो एक डेड लेयर होती है, मरी हुई लेयर होती है, डेड लेयर होती है। तो इसका मतलब है रॉबर्ट हुक ने पहली बार सेल की डिस्कवरी तो करी थी, बट उसने जो है डेड सेल की स्टडी करी थी। इसलिए जो है पेपर में क्वेश्चन आया आपका कि हु स्टडी सेल फॉर द फर्स्ट टाइम, तो वो रॉबर्ट हुक है। या क्वेश्चन आया आपके पेपर में, हु स्टडी द फर्स्ट डेड सेल, डेड सेल की स्टडी भी रॉबर्ट हुक ने करी थी, लिविंग सेल की स्टडी इसने नहीं करी थी। तो लिविंग सेल की स्टडी किसने करी थी फिर, लिविंग सेल की स्टडी करी थी साइंटिस्ट ल्यू वैन हुक ने इन ईयर 1674। 1674 में एक साइंटिस्ट आया जिनका नाम था ल्यू वैन हुक। उसने क्या करा, उसने एक पॉन्ड, तालाब के अंदर जो है स्मॉल लिविंग स्ट्रक्चर्स को, लिविंग सेल्स की स्टडी करी थी पहली बार। तो लिविंग सेल की स्टडी करने वाले
पहले साइंटिस्ट थे ल्यूवेनहुक, जबकि डेड सेल की स्टडी करने वाले साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। तो क्वेश्चन है पेपर मान लो आपसे आ जाता है, साइंटिस्ट जिसने पहले सेल की स्टडी करी थी, पहली बार सेल की स्टडी करी थी, तो वो रॉबर्ट हुक। बट साइंटिस्ट जिसने पहली बार लिविंग सेल की स्टडी करी थी, तो वो है ल्यूवेनहुक, रॉबर्ट हुक नहीं है, क्योंकि उसने डेड सेल की स्टडी करी थी। एक बात, और दोनों ने सेम काम करा था, दोनों ने अपना खुद का जो है वो माइक्रोस्कोप फॉर्म करा था, और उनसे उन लोगों ने जो है वो सेल की स्टडी करी थी, चाहे वो रॉबर्ट हुक हो, चाहे वो आपका ल्यूवेनहुक हो। तो अपनी कॉपी में आप लोग एक स्टार पर लिख लो सेल के नीचे, इन 1665 रॉबर्ट हुक स्टडी सेल for the first time 1665 में रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट ने स्टडी करा था सेल को पहली बार, फर्स्ट टाइम स्टडी सेल फॉर द फर्स्ट टाइम यूजिंग हिज सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक माइक्रोस्कोप है, वैसे खुद का माइक्रोस्कोप फॉर्म करा था रॉबर्ट हुक ने, और उसने सेल की स्टडी करी थी। तो आप लिखोगे इन 1665 रॉबर्ट हुक स्टडी सेल फॉर द फर्स्ट टाइम यूजिंग सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप, और उसने उनका नाम दिया था एंड ही गेव नेम टू सेल एज सेल्यूला। उसने सेल का नाम जो है वो सेल्यूला दिया था, सेल्यूला को ही हम लोग सेल कहते हैं। और ये भी लिखोगे यहां पर आप, उसने अपनी स्टडी करी थी सेल की यूजिंग बार्क ऑफ ट्री, एंड ही स्टडी सेल यूजिंग बार्क ऑफ ट्री। तो बार्क ऑफ ट्री का इस्तेमाल करते हुए रॉबर्ट हुक ने पहली बारी सेल की डिस्कवरी करी थी, स्टडी करी थी। ये रॉबर्ट हुक की पूरी हिस्ट्री है। फिर क्या हुआ, फिर आपका साइंटिस्ट आया ल्यूवेनहुक, जिसने लिविंग सेल की स्टडी करी थी खुद के बनाए माइक्रोस्कोप में पॉन्ड वाटर के अंदर। तो सेकंड स्टार पॉइंट होगा आपका, सेकंड स्टार पॉइंट लिखोगे आप, इन 1674 इट वाज ल्यूवेनहुक, LEEWENHOEK, it was Leeuwenhoek who study first time living cell, इस वर्ड को अंडरलाइन करो ताकि बोलो ना, living cell in pond water using क्या, using his self made microscope। तो ये ल्यूवेनहुक की अचीवमेंट है और ये रॉबर्ट हुक की अचीवमेंट है। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की स्टडी करी थी 1665 में, बट 1674 में ल्यूवेनहुक ने लिविंग सेल की स्टडी करी थी पहली बार। ये पूरी बात हो गई हिस्ट्री के बारे में कि रॉबर्ट हुक और ल्यूवेनहुक ने कैसे सेल की स्टडी करी थी। अब इसके आगे हम बात करते हैं कि सेल के पार्ट्स, सेल के अंदर क्या क्या होता है, वो किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर करा था। तो ल्यूवेनहुक के बाद क्या हुआ, ल्यूवेनहुक के बाद 1831 में, ल्यूवेनहुक के बाद क्या हुआ 1831 में, इट वाज साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन। देखो होता क्या है कि ना, जब सेल की डिस्कवरी हो गई थी रॉबर्ट हुक और ल्यूवेनहुक के द्वारा, तो उसके बाद क्या हुआ, सेल के अंदर एक बिगेस्ट पार्ट जो होता है, न्यूक्लियस होता है आपका, एक राउंड सा पार्ट होता है, जनरली प्रोमिनेंट अच्छा सा दिखने वाला पार्ट होता है। तो उसकी डिस्कवरी किसने करी थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट हुक ने नहीं, रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट हुक था डेवलपमेंट सेल के पीछे और रॉबर्ट ब्राउन था न्यूक्लियस के पीछे डिस्कवरी के। तो हुआ क्या, रॉबर्ट ब्राउन ने पहली बारी एक सेल के अंदर न्यूक्लियस क्या होता है उसकी डिस्कवरी करी 1831 में। यहाँ पर अगला स्टेटमेंट लिखोगे आप लोग, इन 1831 इट वाज
रॉबर्ट ब्राउन हु स्टडी न्यूक्लियस ऑफ सेल। अभी हम बात करेंगे कि न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है, काम क्या करता है न्यूक्लियस आपकी बॉडी में, वो सब समझ सकते हो आप। जैसे हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में ब्रेन एक कमांडिंग ऑर्गन है, सारी काम ये करता है, सारे ऑर्डर ये देता है, सोच रहे हो, पढ़ रहे हो, बैठ रहे हो, सारे ऑर्डर ये देता है। वैसे हमारे सेल के अंदर जो है सारे ऑर्डर न्यूक्लियस देता है एक्टिविटीज करने के लिए। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। फिर क्या हुआ, इन 1839 इट वाज पुरकेंजी। फिर क्या हुआ, पुरकेंजी साइंटिस्ट आए। पुरकेंजी साहब ने कहा कि एक सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म भी होता है। अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, देखो एक सेल के अंदर, जैसे मैंने यहाँ दिखा रखा है आपको, जो भी यहाँ पर ऑरेंज पार्ट है, एक सेल में जो भी आपका होता है जेली पार्ट, जो मैंने यहाँ ऑरेंज दिखा रखा है, जेली पार्ट होता है सेल के अंदर, एक वाटरी पार्ट होता है। सेल के अंदर जो भी एक जेली पार्ट होता है, उस जेली पार्ट को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। और एक सेल के अंदर आपका एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन या एक सेल मेम्ब्रेन भी होता है, सेल की कवरिंग जो होती है। अब सेल है तो कवरिंग तो होगी ना, जैसे यहाँ पर कवरिंग है इसकी। तो एक सेल के अंदर आपके पास साइटोप्लाज्म होता है, जेली पार्ट। एक सेल के अंदर आपके पास कवरिंग भी होती है, जिसे हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म को अगर मिला दें हम लोग, तो इनसे बनता है प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी किसने करी थी, साइंटिस्ट पुरकेंजी ने। पी से पुरकेंजी, पी से प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी के पीछे 1839 में पुरकेंजी रिस्पॉन्सिबल था। यहाँ लिखोगे आप, इन 1839 इट वाज पुरकेंजी हु डिस्कवर प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी पुरकेंजी साहब ने करी थी। ये पुरकेंजी तक कहानी हो गई। फिर क्या हुआ, फिर 1838 में, फिर क्या हुआ, इन 1838 में दो साइंटिस्ट आए आपके, शिवॉन और शेल्डन। शिवॉन एंड इन 1839 शेल्डन। हुआ क्या था, देखो 1838 में और 1839 में सेम टाइम पे ना दो साइंटिस्ट आए, शिवॉन और शेल्डन। इन लोगों ने कहा कि हम एक सेल थ्योरी देते हैं आपको। इन लोगों ने मिलके आपको एक सेल थ्योरी दी। अब सेल थ्योरी क्या होता है, ये लोग कहते हैं कोई भी आपके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म हो। देखो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है कोई भी ऐसा लिविंग क्रिएचर को हम लोग जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो हुआ क्या, 1838 और 1839 में दो साइंटिस्ट आए जिनका नाम था शिवॉन और शेल्डन, जो ये कहते हैं कोई भी आपके पास ऑर्गेनिज्म हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई एक मॉस्किटो हो, चाहे एक अमीबा हो, कोई भी हो, सब लोग जो हैं स्मॉल सेल से बने होते हैं, स्मॉल सेल से बने होते हैं। ये कहता है शिवॉन और शेल्डन। ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। ये उन्होंने एक पॉइंट दिया अपना सेल थ्योरी का। और वो ये भी कहते हैं कि सेल हमारी बॉडी का एक स्मॉलेस्ट पार्ट है, एक बेसिक पार्ट है। आप जानते हो हमारी बॉडी में स्मॉलेस्ट पार्ट सेल ही होता है। वो ही दो पॉइंट्स देके उन्होंने अपनी सेल थ्योरी फॉर्म करी थी। तो अब लिखोगे यहाँ पर 1838 और 1839 में शिवॉन और शेल्डन ने दिया था सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी का मतलब क्या है, पहला पॉइंट है सेल थ्योरी का, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, मेड होते हैं, मेड अप ऑफ सेल्स। एक बात। दूसरी बात, ये लोग ये कहते हैं सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये दो आपके पॉइंट्स जो हैं या पोस्टुलेट्स जो हैं वो सेल थ्योरी के होते हैं। पूछ लेते हैं आपके पेपर में कि सेल थ्योरी का मतलब क्या है। दो पॉइंट लिखोगे वहां पर आप लोग, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, और सेल हमारी बॉडी का बेसिक यूनिट है। ये दो पॉइंट्स शेल्डन और शिवॉन ने दिए थे। ये आपकी सेल थ्योरी कहलाती है। बट
इन दोनों की सेल थ्योरी देने के बाद एक सिर्फला साइंटिस्ट आया, वो कहता है कि ये बताओ मुझे, सेल थ्योरी तो तुम दे रहे हो, ये बताओ मुझे कि सेल आता कहां से है। आपने ये कहा हमारी बॉडी में सेल बेसिक यूनिट है, आपने ये कहा प्लांट्स एनिमल सेल से बने होते हैं, कहता है मान लेता हूं, कहता है मान लेता हूं, बट ये बताओ सेल थ्योरी में आप जो इतना कुछ कह रहे हो, ये बताओ मुझे सेल पैदा कहां से हुआ, सेल आया कहां से। तो ये साइंटिस्ट चुप हो गए, कुछ पता नहीं पाया। उस साइंटिस्ट का नाम था रुडोल्फ बुर्चू। रुडोल्फ बुर्चू नाम का एक साइंटिस्ट था आपके पास, जो कहता है कि मुझे ये बताओ सेल पैदा कहां से होते हैं, सेल आते कहां से हैं, सेल अराइज कहां से होते हैं। उन्होंने ये पूछा क्वेश्चन इन दोनों से। इसका नाम था रुडोल्फ बुर्चू। रुडोल्फ बुर्चू साइंटिस्ट कहता है मुझे ये बताओ सेल्स आते कहां से हैं, सेल्स अराइज कहां से होते हैं। वो पूछता है शीबॉर्न शेल्डिन से। तो ये लोग चुप हो जाते हैं, बता नहीं पाते। तो रुडोल्फ बुर्चू कहता है मैं बताता हूं उसका आंसर क्या है। वो थोड़ा घुमा देता है इस क्वेश्चन को। वो कहता है कि सेल्स आते हैं, मान लो ये सेल आपका जो है वो कहां से आया, वो आया प्री एग्जिस्टिंग सेल से। जैसे मैं बताता हूं, मान लो मेरे पास एक ये सेल है, रुडोल्फ बुर्चू कहता है कि ये सेल आया किसी पुराने प्री एग्जिस्टिंग सेल से, इस सेल से ये सेल आया और इससे आगे नया सेल आएगा। तो रुडोल्फ बुर्चू ने सिर्फ एक लाइन ऐड कर दी कि सेल्स आते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से, पुराने सेल से, और उसने जो है सेल थ्योरी को मॉडिफाई कर दिया। बट उसने बताया नहीं पहला सेल कहां से आया, वो बता नहीं पाया कि पहला सेल कहां से आया। तो वो आप जो है वो 11th क्लास 12th क्लास में पढ़ोगे कि सेल, फर्स्ट सेल कैसे इस अर्थ पे आया। उस टॉपिक का नाम है बायोजेनेसिस। आप 12th में पढ़ोगे कि पहला सेल जो है इस अर्थ पे कैसे आया, वहां पढ़ेंगे हमने 12th में बायोजेनेसिस के अंदर। ये आपका पहला सेल कहां से आया, चैप्टर 7 नाम है आपका, वहां पढ़ेंगे हम इसको 12th में कि फर्स्ट सेल कहां से आया। तो अभी के लिए याद रखो आप लोग, रुडोल्फ बुर्चू कहता है कि सेल्स हमारी बॉडी में आते हैं पुराने सेल से, प्री एग्जिस्टिंग सेल से, और उसने इसलिए एक नया पॉइंट ऐड करा था सेल थ्योरी के अंदर। तो रुडोल्फ बुर्चू ने सेल थ्योरी को मॉडिफाई करा था। रुडोल्फ बुर्चू ने कहा था सेल्स आते हैं पुराने सेल से, और रुडोल्फ बुर्चू ने इसलिए एक नई सेल थ्योरी दी। यहां पर आप लिखोगे बट it was Rudolf Virchow who modified cell theory, और उसने दिया एक मॉडिफाइड सेल थ्योरी रुडोल्फ बुर्चू ने। इसका पहला पॉइंट क्या है, पहले दो पॉइंट इसके सेम है जो आपके ओल्ड सेल थ्योरी के हैं कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स are made of cell। सेकेंड पॉइंट इसका है सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बट थर्ड पॉइंट इसका क्या है, जो इसको मॉडिफाई कर रहा है सेल थ्योरी को, कि सेल्स आते कहां से हैं, सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये एक नया पॉइंट ऐड कर दिया रुडोल्फ बुर्चू ने, और उससे हमारी सेल थ्योरी मॉडिफाई हुई। तो ये आपके कुछ हिस्ट्री है सेल्स के बारे में, सेल्स डेवलप कैसे हुए।